Hello viewers, welcome to Review on Point. First of all, thank you so much for helping me to achieve 1000 subscribers. Finally, anyway जी आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल परवरिश के बारे में, एपिसोड नंबर 24 एंड 25. सो लेट्स स्टार्ट। वली को बॉस ने दे दी है इजाज़त अपने म्यूज़िक स्टूडियो में आने की, और वली बहुत खुश हो जाता है और थोड़ा सा परेशान भी होता है और कहता है कि बाहर इतनी गुर्बत और अंदर ये सब। तो बॉस कहता है कि बाहर ज़िंदगी बेजान है और इधर मेरी ज़िंदगी है। इस तरह की कोई वो फ़लसफ़ाना बातें करता है, वो करता ही रहता है। एनीवे काम शाम वो वली से फुल ऑन करवा रहा है, चाय बनाना जैसे घर का छोटा होता है ना उस तरह से उसने कराया हुआ है, लेकिन साथ साथ वो उसके म्यूज़िक के ऊपर भी फोकस करने लग गया। फाइनली माया को भी पता चल गया है कि वली कहाँ रह रहा है। अच्छा, छोटी छोटी डिटेल्स हैं इस ड्रामे में, वो बहुत अच्छी हैं। जिस तरह के माया का किस तरह अमल से कांटेक्ट होता है और किस तरह अमल की अम्मी जो है वो कहती हैं कि डायरेक्ट दद्दा का नंबर ही माया को दे दो ताकि वली का उससे कांटेक्ट हो जाए। अमल ने पन्ना को सारी सूरत हाल वली और माया के रिलेशनशिप के बारे में क्लियर कर दी है, और तभी पन्ना उसे कहती है अमल को कि तुम इनके बीच से साइड पे हो जाओ। मतलब उसे समझाती है कि तुम्हें बीच में आने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ जो वली है, फाइनली माया उससे मिलने उसके पास पहुंच गई है। बहुत इंपॉर्टेंट सीन हमने आनिया का देखा, जहां पर वो टेरेस पे बालकनी के बिल्कुल कॉर्नर पर खड़ी हुई है और अपने आप से बातें कर रही है। उसे हेलुसिनेशन होती है जिसमें वो अपने आप से ही बातें करती है, जिस तरह कि हमने पिछले एपिसोड्स में भी देखा कि उसको वो हेलुसिनेशन फोर्स करती है कि वो अपने आप को हर्ट करे टू फील। खैर अभी वो बालकनी से जंप करने ही लगती है तो समीर से देख लेता है और उसको आवाज़ लगा देता है कि कौन है, और वो एकदम पीछे हो जाती है। ये बहुत अच्छी बात है कि आपस में इन चारों का कनेक्शन बहुत अच्छा है, सलमान, पन्ना और अमल और समीर का। होता वही है कि वो फ़ौरन अमल को बता देता है कि मैंने इसरा आनिया को यहाँ पर देखा, और वहाँ पर ही जब ये दोनों बहन भाई खड़े हुए होते हैं तो अमल जो है वो सेंस कर लेती है, उसको स्मेल आ जाती है समीर में से स्मोकिंग की, क्योंकि इन दोनों के बिहेवियर को इनके माँ बाप बहुत अच्छे से नोटिस कर रहे हैं। दूसरी तरफ फाइनली महानूर को भी इस बात का ख्याल आ गया कि आनिया को किसी थेरेपिस्ट को दिखाना चाहिए, और वह पन्ना से इस चीज़ की मदद लेती है, क्योंकि एक जगह हमने देखा है कि आनिया अपने आप को हर्ट करने की तो कोशिश कर रही है। जब अमल उसे स्कूल के लिए उठा रही होती है तो अमल भी उसके हाथ पे कट लगे हुए देख लेती है, और फिर वो ये बात समीर से डिस्कस करती है और तय ये पाता है कि आनिया को वली से मिलना चाहिए, और वो समीर को कहती है कि मुझे टाइम बता देना, हम तीनों मिलने जाएंगे। यहाँ पर भी समीर की एक्टिंग बहुत अच्छी थी। मजाक में उसको अंदर से अपनी बहन की फ़िक्र होती है, और बाद में फिर वो ये अपने आप से कहता भी है कि वली अगर मेरी बहन को कुछ हुआ तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हाँ, अब ये कज़न राइवलरी की तरफ नहीं जाना चाहिए। आई होप कि समीर माया और वली की इक्वेशन को समझे, उनके रिलेशनशिप को समझे। ये भी देखा हमने कि जो जहांगीर साहब हैं उन्होंने सब कुछ ख़राब करने के बाद वो फैसला किया है कि वो वापस जाएंगे अमेरिका, और ये अकेले ही जाएंगे। वो अपने माँ बाप को ये बात कह देते हैं। मतलब सही फसाद की जो जड़ होती है ना, वो ये जहांगीर साहब है। जो जिस तरह का इस बंदे का कैरेक्टर दिखाया हुआ है ना, रिलेट किया जा सकता है, लोग होते हैं ऐसे। बट अभी भी कोई रिडेम्पशन वाला सीन नहीं है इसका, सिरे चढ़ के जा रहा है वो। आनिया के बारे में महानूर जब बात भी करने की कोशिश करती है तो वो आगे से बहुत उसको अजीब से उसका बहुत अजीब रवैया सबके साथ, और अपनी गलती मानने को अभी भी तैयार नहीं है। और अम्मी जान पे बहुत बुरा असर पड़ा इस बात का। वो बेचारी रोती हैं और कहती हैं कि हमने अपना घर नहीं संभाला, इन दिस एंड दैट। आते हैं अब दोनों एपिसोड में सबसे बहुत ही ज़बरदस्त सीन की तरफ, जहाँ पे माया जो है वो वली के सामने अचानक से आ जाती है उसके घर, उससे मिलने, बॉस के घर। और वली उसको देख के हैरान होता है। पहले तो बहुत ज़्यादा घबराता है। वो अच्छा सीक्वेंस था सारा का सारा। फिर वो बताता है सब ओके है, मैं अच्छा चल रहा हूँ, दिस एंड दैट। वो भी कहती है कि हाँ मेरी तरफ भी सब ओके है, और फिर वो अचानक से कहती है कि अब सच बोलें। फिर वो बिल्कुल थोड़ा सा फोर्स करती है वली को कि सच सच बताओ कि तुम किस तरह रह रहे हो, तुम यहाँ ठीक नहीं हो, तुम किस तरह यहाँ पे रह रहे हो। और फिर एकदम वली उसका मेल्ट डाउन होता है वली का, और वो उसके आगे एकदम बैठ जाती है, उसको हौसला देती है, तसल्ली देती है, उसको चुप कराती है। वो सारा सीन अच्छा था इस तरह से कि जिस तरह वली अंदर से किस तरह से घुटा हुआ था और वो माया के सामने किस तरह एकदम खुल जाता है। और इसका असर हम आगे चल के देखते भी हैं कि जब सेकंड टाइम वो इसके पास आती है इससे मिलने, या ये दोनों मिलते हैं यूनिवर्सिटी में, तो तब वली के एक्शंस में और उसके बिहेवियर में कितना फ़र्क होता है। वो खुश होता है और रिलैक्स होता है वाकई में। जहाँ जहाँ भी ऐना, आसिफ और वली के सीन थे वहाँ पे केमिस्ट्री नज़र आ रही थी। बहुत अच्छे सीन्स थे जो भी थे सारे।
बहुत अच्छा सीक्वेंस था इनका ये आपस में। जिस दिन वो भी डे स्पेंड करती है, अच्छा बार बार वली उसको ये भी कह रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, पहले जैसे हालात नहीं है, और है ना उसी वक्त वहाँ पर उसको क्लियर कर देती है कि मैं पैसों की वजह से तुम्हारे साथ नहीं थी। बहुत छोटी सी बातों के अंदर, मतलब कुछ ड्रैग नहीं था, और बहुत छोटी छोटी बातों के अंदर उन्होंने बहुत सारी बातें जो है आपस में क्लियर कर ली होती हैं। अच्छी बात ये थी कि ऐना की माँ ये वहाँ पर रहती है कि ऐना माया जो है वो वली से मिल के आ रही है और उसको इस बात को एतराज़ नहीं होता। तो ये एक अच्छी बात थी कि माँ फाइनली अंडरस्टैंडिंग है। बॉस ने वली को एक क्वेश्चन किया है कि तुम कौन हो, तुम अंदर से, मतलब बड़ा डीप क्वेश्चन होता है, और वली को भी ये बात समझ नहीं आ रही कि वो इस बात का जवाब किस तरह दे के वो कौन है। और फाइनली हमने देखा कि आनिया, अमल और समीर जो है वो वली से मिलने चले गए हैं, और जिस तरह वो जाते हैं, और जो अबुल के जो समीर का कैरेक्टर है, जो उनका वो एक पेट स्टाइल है, जो सब कुछ वो कर रहे हैं, वो बहुत ज़बरदस्त सीन था, बहुत मज़े का सीन था। ये मुझे समझ नहीं आता कि वली जब अमल को देखता है तो वो उससे नज़रें क्यों चुराता है। क्या मतलब इतनी बड़ी बात थी इन दोनों के बीच में? खैर वो उससे जब बैठती है और उससे बातें करती है तो वली भी उससे अपने दिल की बात शेयर करता है, और उसे कहता है कि मतलब मैं घर छोड़ के गया था तो तुम्हें मुझसे कांटेक्ट करना चाहिए था, दादा का नंबर तुम्हारे पास था। तो थोड़ा बहुत 1 to 1 हमने यहाँ पर इन दोनों का भी देखा। वली आई होप सो के अमल को अपना बेस्ट फ्रेंड समझता है, या अपनी सेफ़ प्लेस समझता है जहाँ पे वो अपने दिल की सारी बात कर सकता है। फिर वो समीर को कहता है कि मेरे लिए पिज़्ज़ा मंगवाओ, हम सारे मिलके पिज़्ज़ा खाएंगे। माया को भी वो साथ ही बुला लेता है। तो वो सारा सीन बहुत अच्छा था। अगले आने वाले प्रोमो में हम देखेंगे कि जहांगीर जो है वो जा रहा है, और फाइनली जो है वली का दिल शायद कर जाए अपने बाप से मिलने का। अभी तो वो बहुत सख्त नाराज़ है। माँ बताती भी है तो उसे कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे बाबा जा रहे हैं वापस अमेरिका। तो एकदम वो शौक तो होता है, मगर कोई इतना सीरियस नहीं लेता हुआ नज़र आया। ऑब्वियसली वो भी यही सोचता होगा कि हमें यहाँ फंसा के सब कुछ ख़राब करके तो अब वो खुद जा रहा है। जी, वली की माँ से भी मुलाकात हो जाती है, समीर उसको यहाँ की लोकेशन भेज देता है। तो अब सबको ही पता है कि वली, ऑलमोस्ट सबको पता है कि वली कहाँ पे रह रहा है और किन हालात में रह रहा है। बहुत ही अच्छे तरीके से हर मैसेज को पहुँचाया जा रहा है। यंग एज में टीनेजर्स को क्या क्या मसले हो सकते हैं, क्या क्या उनके प्रॉब्लम्स होते हैं, किस तरह से वो डैमेज होते हैं अगर पेरेंट्स एक पेज पे नहीं होते। बहुत ही सटल तरीके से बताया जा रहा है। सो आई एम लविंग दिस ड्रामा नाउअडेज़। सब कुछ बहुत ही बैलेंस्ड है। मैसेजेस भी, सीरियस इश्यूज़ को जिस तरह से टैकल किया गया है, और छोटे छोटे जो नॉनसेंस हैं रोमांस के, और थोड़ा सा जो जहाँ पे फ़न का एलिमेंट थोड़ा सा डल जाता है म्यूज़िक के थ्रू, तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, ज़बरदस्त। आप लोग को ड्रामा कैसा लग रहा है? प्लीज़ यार, अब 1000 सब्सक्राइबर हो गए, कोई कमेंट तो कर दो अच्छा सा। एनीवे, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें। थैंक यू।